नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है लाल रंग का। ऑप्शन बी सही है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए सही है। वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अब तक फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी तो -2 डायोप्टर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। समतल। ऑप्शन नंबर सी सही है, समतल। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। ऑप्शन बी 2:1। 2:1। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है, CnH2n-2। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? KCl। ऑप्शन सी सही है। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम Na, और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम यानी Na को। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Sb। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? या क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है। सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक और कॉपर। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड यानी सीसा का। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उनमें तत्व जो है, तत्व का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन में होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो समूह। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के
क्षैतिज तारे आवर्त कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो Fe लोहा। एस्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। इनमें से निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन बी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूती वस्त्र की राजधानी है? सूती वस्त्र की राजधानी है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है। जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था बारदोली। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो जल हो जाएगा। अगर जल नहीं रहेगा तब कोयला। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। मेजनी। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर 20 सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊष्मीय। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आर्गन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युतमय तार। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। ऑप्शन ए सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी सही है। रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? लेनिन ने। ऑप्शन बी सही है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। लाल सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रेस्टकी ने। ऑप्शन डी सही है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में। ऑप्शन डी सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन ए सही है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन बना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी सही है।
वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो क्लोन, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, ऑप्शन सी सही है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में, ऑप्शन ए सही है। जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता हुआ था 1954 में, ऑप्शन सी सही है। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जनेवा समझौता हुआ 1954 में, ऑप्शन सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन, ऑप्शन सी सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? कंबोडिया में, ऑप्शन ए सही है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सही है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस तैयार किया था लेनिन ने, ऑप्शन ए सही है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में, ऑप्शन डी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में, ऑप्शन बी सही है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी सही है। माँ उपन्यास के लेखक थे, माँ उपन्यास के लेखक थे गोरखी, ऑप्शन सी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति, ऑप्शन ए सही है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति, ऑप्शन ए सही है। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूस की हार प्रथम विश्व युद्ध में। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी, ऑप्शन सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम जोड़ा है? निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, XX। अगला प्रश्न है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। वंशागत क्या होता है? यानी कि वंशों से आने वाले, दादा, परदादा, पोता, बेटा, उस सब में जो गुण समान होते हैं वह किसके कारण होते हैं? जीन के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। यानी कि जो दादा परदादा में गुण था उसका बाप में आया, फिर बेटा, फिर पोता, इसी तरह जो खानदानी गुण चलते हैं, यह कारण किसका है? जीन का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन होते हैं, पुरुष जीन संगठन होते हैं तो XY, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे समझिए, अगर महिला यानी कि स्त्री में जो पाए वो क्या होता है? XX होते हैं, और जो पुरुष में पाए जाते हैं, पुरुष का जो होता है संगठन वो होता है XY। अगर यदि महिला का X और पुरुष का X आ जाए तो यही फिर लड़की पैदा होगा, यानी महिला होगा। और महिला का तो हमेशा X ही आएगा क्योंकि उसके पास तो X ही है, X, और पुरुष का आ जाएगा Y, तो ये क्या हो जाएगा? लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। तो गुण सूत्र यहीं से होता है, और मतलब लड़का हो या लड़की ये किस पे निर्भर करता है? हमेशा पिता पर निर्भर करता है। तो अब अगला प्रश्न समझिए, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है तो 22 जोड़े, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46, अगर जोड़ा पूछे तो 23 आ जाएगा। अगला प्रश्न है जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित होते हैं तो जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रक में। आनुवांशिकता का जनक है। आनुवांशिकता का जनक है तो आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। मेंडल तो इसने किस पर आनुवांशिकता का प्रयोग किया था? अपने तरत्थे पर मटर के पौधे का। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1860 से। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 बिहार के किस शहर से होकर गुजरती है? पटना। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किया था चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। चोरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? चोरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी सर जॉन साइमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्ष से 10 वर्ष पर कब से जनगणना किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई बिल्कुल सही है। 1881 ईस्वी से। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973 ईस्वी से। भारत की जनसंख्या के इतिहास में सांख्यिकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या विभाजन वर्ष जो जाति आधारित था 1921 ईस्वी में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यानी घो। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय का। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही है।
लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर ख सही है, कोयला। सरकार ने किस वर्ष राजस्व आयोग नियुक्त किया? तो 1921 ईस्वी में राजस्व नियुक्त आयोग किया। 1930 ईस्वी के दशक में उद्योग की स्थापना हुई। तो सीमेंट शीशा, यानी ए को और खो, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, सीमेंट और शीशा। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ 1895 या 1894 में। आप याद रखिएगा 1894 या 95। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई। औद्योगिकरण का परिणाम है नगर विकास, कुटीर उद्योग, साम्राज्यवाद विकास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी यानी खो सही है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यानी गो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रो। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। ऑप्शन नंबर को सही है, बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है आपका जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, झारखंड में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर गिरी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर को यानी 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी से खिलाफत दिवस मनाया जा रहा है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। रानी ने निम्न में कहां से आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नागालैंड से। ऑप्शन नंबर खो सही है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गाफर खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का बीच व्यापार होता था? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है। औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा है यूनान देश। ऑप्शन नंबर बी सही है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यूरोप। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि में तो राजस्थान बड़ा है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आइस्टीन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना।
भारत की सबसे ऊंचा झरना या चौड़ा में जोग या गरसप्पा। बड़ी झील, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ताजे मीठे जल की बड़ी झील, बुलर झील। खड़े जल की बड़ी तटीय झील, चिल्का झील। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, जो जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वही उस समय का योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भांग करके नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है मोहम्मद इकबाल यूनुस। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? यानी नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 131.02 करोड़। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 में, और हरित क्रांति किससे है? संबंधित गेहूं उत्पादन से। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है कृषि में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन रबी फसल है? इनमें से कौन रबी फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। राउरकेला लो इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला लो इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1854 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बांगर।
प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बांग्लादेश का उदय हुआ था? बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 ईस्वी में, यानी बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ और उसका अलग अलग देश कब बना? 1971 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है किससे? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हैंग में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में। ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल किए जाने लगा? यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कब से करने लगा? तो 1881 ईस्वी से। ऑप्शन बी सही है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973 में। ऑप्शन बी सही है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में सांख्यिकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को। ऑप्शन ए सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। ऑप्शन बी सही है। रेगुर नाम है, रेगुर नाम है काली मिट्टी का दूसरा नाम। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेगुर नाम है काली मिट्टी का दूसरा नाम। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहर। ऑप्शन ए सही है, नहर। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है चावल। ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल है रजाई के अंदर में जब रहते हैं उस समय जो होता है, तो चना, दाल, गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है? नकदी फसल है तंबाकू।